तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बड़ी अच्छी चली होगी। ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम तो अब अगले महीने ही रह गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सीरियस होकर के पढ़ना शुरू कीजिए। और ध्यान दीजिए कि मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको रिएक्शन पार्ट पढ़ा रहा था। उसमें जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 वीडियो मैंने अब तक डाले थे। और ये चौथा वीडियो आप देख सकते हैं कि ये चौथा वीडियो मुश्किल से 15 से 20 मिनट का होगा, लेकिन ये जो है 23 अभिक्रियाओं को कवर करेगा। और ध्यान दीजिए, ये सभी 23 अभिक्रियाएं किसी न किसी साल जो है बोर्ड एग्जाम में आई हुई हैं। तो लगभग ये मान के चलिए कि अगर आप ये चौथा वीडियो देख लेंगे तो आप लगभग इतनी अभिक्रियाओं को करना सीख जाएंगे। और मुश्किल से 15 मिनट के अंदर आप लगभग ये 23 अभिक्रिया सीखने वाले हैं। तो बस इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको जो पार्ट 1 वीडियो मैंने आपको डाला था, जो कि आपको याद आ रहा होगा, एथिल अल्कोहल से मिथिल अल्कोहल था, तो उसी अभिक्रियाओं को मैं यहाँ पे एक बार लिखूंगा और उसके बाद जो है मैं दिखाऊंगा कि कैसे एक एक करके ये अभिक्रिया निकलती चली जाएगी उस एथिल अल्कोहल से मिथिल अल्कोहल। हाँ, कुछ किसी में कुछ करेक्शन करना है, कुछ हम ऐड करेंगे, कुछ में जो है हमको परिवर्तन करना सीखना है कि आखिर जो है एथिल अल्कोहल से आगे हमसे कुछ एसीटोन बनवा रहा है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हम एक स्टैंडर्ड मानेंगे एथिल अल्कोहल से मिथिल अल्कोहल, और उसमें हम आपको दिखाएंगे कि ये सभी अभिक्रियाओं को हम कैसे उसमें अंदर ही अंदर ये समा जाएंगी। तो ध्यान दीजिए कि ये हम कह सकते हैं कि एक सार है जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का है, और साथ ही साथ इतनी सारी अभिक्रियाओं का सार जो है हम मात्र एक अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से मिथिल अभिक्रिया में सीखने वाले हैं। तो आप जो है इन सभी अभिक्रियाओं को उतार लीजिए और उसके बाद जो है फिर देखिए कि मैं इसको कैसे करता हूँ। तो सबसे पहले तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं शुरू करता हूँ। तो देखिएगा स्टूडेंट्स कि जो है हम आज जो अभी सबसे पहले तो एथिल अल्कोहल से मिथिल अल्कोहल की अभिक्रिया लिखते हैं, और उसके बाद जो है मैं फिर दिखाऊंगा कि कैसे अगली 23 अभिक्रियाओं को हम उससे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये एथिल अल्कोहल से मिथिल अल्कोहल कैसे बनता है ये लिखेंगे। ये हमने एथिल अल्कोहल बनाया। हम जानते हैं कि एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है। यहाँ पे हमको ध्यान दीजिएगा कि ये हमको पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण में क्या लेंगे। तो ऑक्सीकरण में हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो है गर्म कॉपर, जो आपने देखा होगा अधिकतर बुक में जो है गर्म कॉपर के साथ कराते हैं, तो जो ये एथिल अल्कोहल है ये बदल जाती है एसिटाल्डिहाइड में। इसी तरीके से ये जो है एसिटाल्डिहाइड है, जिसका ऑक्सीकरण कराने पर जो है एसिटिक अम्ल बनता है। और यहाँ पे जो है क्योंकि हम जानते हैं कि ये दुर्बल और प्रबल दोनों ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जो है एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो सकता है, तो हम यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, या तो अगर दुर्बल ऑक्सीकारक की बात करें तो फीलिंग विलियन, टॉलेंस विलियन, कुछ भी ले सकते हैं। इसी तरीके से जब हम इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं तो बनता है अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट बनता है, और जब हम जो है इस अमोनियम एसीटेट को गर्म करते हैं तो जल के अणु बाहर निकलते हैं और बनता क्या है, एसीटामाइड बनता है। और जो है जब हम इस एसीटामाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो हम जानते हैं मिथिल अमीन का निर्माण होता है। और हम ये भी जानते हैं कि ये एसीटामाइड से मिथिल अमीन ये हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया है। इसकी अभिक्रिया जब नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं तो मिथेनॉल बनता है, और इस तरीके से हम जो है इथेनॉल से मिथेनॉल का निर्माण करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले तो ये सभी सूत्र बड़े इंपॉर्टेंट। अगर हमको ये सूत्र नहीं पता है कि इथेनॉल से या एसिटाल्डिहाइड से या एसिटिक अम्ल से अमोनियम एसीटेट से कैसे जो है मिथेनॉल बनाएंगे, तो हमको सबसे पहले अगर सूत्र नहीं पता है तो हमको हो नहीं पाएगा। क्योंकि अगर हमको ये पता है कि C2H5 होता है, C2H5OH, लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये इथेनॉल है, ये एसिटाल्डिहाइड है, तो क्योंकि एग्जाम में तो वो नाम से पूछेगा, ये तो बना के देगा नहीं। हो सकता है अगर बना के देगा भी तो वो दूसरा पार्ट होता है। तो नाम से अगर पूछेगा कि एसिटाल्डिहाइड से मिथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, तो अगर हमको ये सूत्र नहीं पता है तब भी हम नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा सूत्र और नाम ये दोनों जो है एक दूसरे के वाइस वर्सा चलते हैं, कि हमको ये दोनों पता होना चाहिए, कि सूत्र भी पता होना चाहिए और नाम भी पता होना चाहिए। तो ये हो गया एथिल अल्कोहल से मिथिल अल्कोहल, जो ध्यान दीजिएगा मैंने पहले वीडियो में आपको बताया हुआ था। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि ये एथिल अल्कोहल से मिथिल अल्कोहल तो हमने बनाना आता है ये, लेकिन हम जो है इससे अब 23 अभिक्रियाएं जो है इस एथिल अल्कोहल से मिथिल अल्कोहल से हम 23 अभिक्रियाएं करने जा रहे हैं। कि आखिर इन 23 अभिक्रियाओं को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो हमसे पूछा था, आपने देखा होगा कि फॉर्मल्डिहाइड से हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन, जिसको हम यूरोट्रोपिन भी बोलते हैं, तो हम फॉर्मल्डिहाइड से जो है हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन कैसे बनाएं। तो हमको यहाँ पे तो कहीं फॉर्मल्डिहाइड बनती दिख नहीं रही है, तो हम जानते हैं कि लेकिन मिथिल अल्कोहल ये लिखा हुआ है, ये मिथिल अल्कोहल है।
अगर हम मिथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दे, जैसे हमने एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया था वैसे ही मिथिल अल्कोहल का कर सकते हैं। अगर हम मिथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दे तो हम जानते हैं क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड बन गया और हमसे पूछा गया है कि फॉर्मेल्डिहाइड से हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन यानी यूरोट्रोपिन कैसे बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसकी अभिक्रिया जब अमोनिया के साथ कराते हैं तो बनता है हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन, जिसको हम यूरोट्रोपिन के नाम से जानते हैं। ये एक एंटीसेप्टिक होता है जो कि जो है हमको जब यूरिनरी में जब हमारे इन्फेक्शन होता है तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं यूरोट्रोपिन का। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 6 मोल अमोनिया के यूज ये फॉर्मेल्डिहाइड के यूज होते हैं और 4 मोल अमोनिया के। तो इस तरीके से हम यूरोट्रोपिन का निर्माण करते हैं। तो अगर ये पहली अभिक्रिया थी जिसमें हमसे पूछा था फॉर्मेल्डिहाइड से ये यूरोट्रोपिन कैसे बनाएंगे, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं, केवल ये लिखना है, इतना करके आना है। लेकिन हमने ध्यान दीजिए ये सब हमको नहीं करना, हमको जहाँ से पूछा है केवल वही हमको आगे बढ़ाना है कि ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया और ये हो गया यूरोट्रोपिन। इसी तरह से अगली अभिक्रिया है कि एसिटल्डिहाइड से क्लोरल कैसे बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एसिटल्डिहाइड कहाँ लिखा हुआ है, तो एसिटल्डिहाइड ये लिखा हुआ है। तो एसिटल्डिहाइड से हमको अगर क्लोरल बनाना है तो हम क्या करें, इस एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ जब हम सूर्य के प्रकाश जिसको HMU बोलते हैं के साथ कराते हैं तो ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड बनता है CCl3CHO, जिसको बोलते हैं क्लोरल। तो हम इस तरीके से एसिटल्डिहाइड से क्लोरल बना सकते हैं, हमको सूत्र बस पता होना चाहिए। इसी तरीके से हमसे पूछा है एसिटल्डिहाइड से एसीटोन। तो ध्यान दीजिए ये एसिटल्डिहाइड है और हमसे पूछा है एसीटोन। हम जानते हैं एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। तो ध्यान दीजिएगा ये CH3CHO लिखा हुआ है। तो हम क्या करें, एसिटल्डिहाइड से पहले हम ऑक्सीकरण करके एसिटिक अम्ल बना दें। अब ध्यान दीजिएगा अगर हम कहीं से इस एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दें तो क्या बनेगा, बनेगा यहाँ पे कैल्शियम एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Ca। तो बनता है कैल्शियम एसीटेट। और कैल्शियम एसीटेट का जब भी हम उसको गर्म करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आसवन कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलता है और बनता क्या है, एसीटोन। तो इस तरीके से हम एसिटल्डिहाइड से एसीटोन बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये थी तीसरी अभिक्रिया जिसमें हमने एसिटल्डिहाइड से एसीटोन बनाया है। हाँ, तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये जो है हम एसिटल्डिहाइड से बता रहे थे कि एसीटोन कैसे बनाते हैं। तो हमने क्या किया, एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया, एसिटिक अम्ल बन गया और फिर एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कराई तो कैल्शियम एसीटेट बना, जिसका हम फिर गर्म किए तो शुष्क आसवन कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलता है और एसीटोन बन जाती है। तो अगर हमसे ये पूछा जाता कि एसिटल्डिहाइड से एसीटोन कैसे बनाएंगे तो हम बिल्कुल ऐसे करके प्रोसीड करते, ऐसे आगे बढ़ते और हम बड़ी आसानी से एसिटल्डिहाइड से एसीटोन बना देते। तो ध्यान दीजिएगा ये चौथी अभिक्रिया थी जो 2019 में आई हुई थी। इसी के साथ जो है अगली अभिक्रिया है एसिटिक अम्ल से एथिलअमीन। तो एसिटिक अम्ल हम जानते हैं ये लिखा हुआ है। तो एसिटिक अम्ल से एथिलअमीन कैसे बनेगी, तो ध्यान दीजिए ये तो मिथिलअमीन बनी हुई है, हमसे मिथिलअमीन नहीं पूछा है, हमसे एथिलअमीन पूछा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करना चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे ये जानते हैं कि अगर हम जो है ये जो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करा के अमोनियम एसीटेट बना और उसके बाद जब हमने गर्म किया तो जल के अणु बाहर निकले और बन गया एसिटामाइड। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसकी अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा दे, हम जानते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रबल जो है प्रबल अपचायक होता है। तो ये क्या करता है कि ये CO को क्या करता है, अपचयित कर देता है, किसमें बदल देता है, CH2 में। तो ये क्या करेगा, CH3 CH2 NH2। तो ध्यान दीजिए ये क्या बन गया, ये बन गया एथिलअमीन। तो अगर हमसे पूछता कि एसिटिक अम्ल से मिथिलअमीन बनाना है तो हम ऐसे बढ़ते, लेकिन हमसे पूछा है एसिटिक अम्ल से एथिलअमीन बनाना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे बढ़ेंगे और हम बड़ी आसानी से एसिटिक अम्ल से एथिलअमीन हम बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए ये भी अभिक्रिया हो गई आपकी। इसके बाद जो है फिर पूछा है कि एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल कैसे बनेगा। तो ये मेरे पास एसिटिक अम्ल है और फार्मिक अम्ल जरा ध्यान दीजिए, तो हमने यहाँ पे मेथनॉल बनाया है, मेथनॉल का ऑक्सीकरण किए, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। अब हम जानते हैं कि इसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण हम कर दें तो हम जानते हैं फॉर्मेल्डिहाइड एक कार्बन की एल्डिहाइड होती है तो ऑक्सीकृत होकर के एक कार्बन की एसिड बनती है जिसका नाम होता है फार्मिक एसिड। तो इस तरीके से हम एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल बना सकते हैं।
हाँ, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि ये भी हमने जो है एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल बनाया है कि अगर हमसे एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल पूछता तो हम क्या करते हैं कि इस तरीके से आगे अभिक्रिया को प्रोसीड कराते हैं और हम एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल, 5वीं अभिक्रिया। इसके बाद 6ठी अभिक्रिया देखते हैं। हमसे 6ठी अभिक्रिया पूछा हुआ है एसिटिक अम्ल से मिथिल अल्कोहल। तो एसिटिक अम्ल ये लिखा हुआ है और मिथिल अल्कोहल आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है। जब हम इथेनॉल से मिथेनॉल बना रहे थे तो उसमें देखिए एक प्रोसेस आया था, बीच में एसिटिक अम्ल बना था और यहाँ पे मिथेनॉल बना हुआ है। तो हमको इस अभिक्रिया में कुछ करना ही नहीं है, ये अभिक्रिया तो अपने आप ही हमने ऑलरेडी की हुई है, तो आप कुछ नहीं करेंगे। ये एसिटिक अम्ल है, इसी को आगे ऐसे करके प्रोसीड करना और ये बन जाएगा मिथेनॉल। तो एसिटिक अम्ल से मिथेनॉल बना हुआ है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो है अगली अभिक्रिया है एसिटल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड। तो जरा ध्यान दीजिए, ये एसिटल्डिहाइड है और ये फॉर्मल्डिहाइड है। तो ये भी ऑलरेडी अभिक्रिया पूरी है, यहाँ पे हमको यहाँ तक जाकर के छोड़ देंगे और ये अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। सबसे पहले क्या हुआ, एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किए, एसिटिक अम्ल बना, अमोनिया के साथ कराए, अमोनियम एसीटेट बना, गर्म किए, एसिटामाइड बना, फिर हाफान ब्रोमाइड अभिक्रिया के थ्रू मिथिलामीन, जिसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराए तो मिथेनॉल, और फिर ऑक्सीकरण करा के ये फॉर्मल्डिहाइड बनता है। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, हमको जो है एसिटल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड बनाना आना चाहिए। तो ये भी अभिक्रिया हो चुकी है। इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, एथिल अल्कोहल से आपसे पूछा है मेथिल अमीन। तो एथिल अल्कोहल से मिथिल अमीन, ये एथिल अल्कोहल है और ये मेथिल अमीन है। तो ये देखिए अभिक्रिया पूरी कंप्लीट है और यहाँ तक आपको करके आनी है और ये अभिक्रिया भी अपने आप ही हो चुकी है। तो आपको कुछ नहीं, मैंने पहले ही बोला था कि आप केवल एथिल अल्कोहल से मिथिल अल्कोहल बनाना सीखिए। एथिल अल्कोहल से मिथिल अल्कोहल बनाने के बाद बहुत सी अभिक्रियाएं इसी में ही समाहित होती है। कितनी चीजें तो 20 से पूछ लेता है एग्जाम में। तो ध्यान दीजिए, जैसे ये पूछा हुआ है, हमने तो एथिल अल्कोहल से मिथिल अल्कोहल सीखा था, लेकिन इसने पूछा है एथिल अल्कोहल से मिथिल अमीन। तो आप यहीं तक छोड़ दीजिए, इसको आपको करना ही नहीं पड़ेगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगली अभिक्रिया क्या है, अगली अभिक्रिया है एथिल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म। ध्यान दीजिएगा, ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया में आपसे हमने बताया था आपको कि क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म कुछ भी बन सकता है। तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल है, तो ये हमने एथिल अल्कोहल लिखा हुआ है। इसकी अभिक्रिया जब भी हमको बनाना क्या है, आयोडोफॉर्म बनाना है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कोई प्रबल क्षार के साथ जो है वो हेलोजन लेनी है, जिसका हमको जो है बनाना है। तो यहाँ पे आयोडोफॉर्म पूछा है, जिसका मतलब आयोडीन लेनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जब हम इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ कराते हैं तो बनता क्या है, आयोडोफॉर्म। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है सोडियम फॉर्मेट बनता है और जो है साथ ही साथ जो है और भी उत्पाद बनते हैं, लेकिन जो मेन है वो आयोडोफॉर्म है। तो ध्यान दीजिए, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ कराते हैं तो इस तरीके से आयोडोफॉर्म का निर्माण होता है। तो आप इस अभिक्रिया को भी बड़ी आसानी से जो है कर सकते हैं। और उसके बाद अगली अभिक्रिया देखते हैं। अब अगली अभिक्रिया है अमोनियम एसीटेट से एथिलअमीन बनवा रहा है आपसे। तो ध्यान दीजिए, अमोनियम एसीटेट ये लिखा हुआ है और एथिलअमीन आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो ये अभिक्रिया ये लिखी है, अमोनियम एसीटेट से एथिलअमीन। तो ध्यान दीजिएगा कि ये भी अभिक्रिया एकदम बनी बनाई हुई है, तो कुछ नहीं करना इसमें भी। और इसके बाद अगली अभिक्रिया है एथिलअमीन से मिथिलअमीन। तो ध्यान दीजिएगा, ये मिथिलअमीन है और एथिलअमीन देखिए कहाँ दी हुई है, तो एथिलअमीन तो यहाँ तो दी नहीं है। इसका मतलब हमको अगर कहीं से एथिलअमीन बना दे, तो जैसे ध्यान दीजिए कि आपने ये मिथिलअमीन से मिथेनॉल बनाया, तो इसकी अभिक्रिया किससे कराई, नाइट्रस अम्ल के साथ कराई। तो अगर कहीं से मेरे पास एथिलअमीन होता तो उसकी अभिक्रिया अगर हम नाइट्रस अम्ल से कराते तो इथेनॉल बन जाता। तो यहाँ पे इथेनॉल बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करा दे, किसकी अभिक्रिया, एथिलअमीन की, तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल। अरे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जैसे मिथिलअमीन से मिथेनॉल बना सकते हैं हम नाइट्रस अम्ल के थ्रू, तो क्या हम एथिलअमीन से इथेनॉल नहीं बना सकते, तो बिल्कुल बना सकते हैं। एथिलअमीन से इथेनॉल भी हम नाइट्रस अम्ल के थ्रू जो है बना सकते हैं। तो यहाँ से क्या बन गया, ये एथिलअमीन से मिथिलअमीन का निर्माण हो गया। तो ये भी ध्यान दीजिए कि अगर हमको ये एथिलअमीन से मिथिलअमीन पूछा होता तो हम ये अभिक्रिया ऐसे करके बढ़ाते और ये मिथिलअमीन पर जाकर के अभिक्रिया को रोक देते, तो ये बन गया एथिलअमीन से मिथिलअमीन। इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, एथिल अल्कोहल से इथिलीन पूछा है, तो ये एथिल अल्कोहल है और हमको पूछा है इथिलीन। इथिलीन हम जानते हैं, तो इथिलीन 2 कार्बन की एल्कीन है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे ये एथिल अल्कोहल है। इस एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं लगभग जो है ध्यान दीजिएगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे क्या होता है, जल के अणु बाहर निकलते हैं। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक निर्जलीय कारक की तरह व्यवहार करता है, मतलब जल के अणु को बाहर निकालता है, और हम क्या कहते हैं कि बनता क्या है,
2 कार्बन की एल्कीन बनती है जिसको बोलते हैं इथिलीन। तो हम इस तरीके से इथेनॉल से इथिलीन का निर्माण करते हैं। एकदम आसान अभिक्रिया है, इथेनॉल ऑलरेडी हमने बनाया हुआ था, तो ये देखिए इथेनॉल से इथिलीन बन गया। अब जो है इसके बाद देखिए पूछा हुआ है कि एसीटोन से मेसिटिलीन पूछा है। तो एसीटोन से मेसिटिलीन, तो ध्यान दीजिएगा ये एसीटोन हमने लिखा हुआ है, तो इससे हमको बनाना है कि एसीटोन से मेसिटिलीन कैसे बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये एसीटोन है, तो अभी हम थोड़ा सा ये ऊपर वाली चीजें आप हटा देते हैं जो पार्ट 4 और ये लिखा हुआ है। तो ये एसीटोन लिखा हुआ है। तो एसीटोन की अभिक्रिया जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा एसीटोन के यहाँ पे 3 अणु यूज में आते हैं। तो बनता क्या है, ध्यान दीजिएगा, तो हम ये कहते हैं कि 1,3,5 मेथिल बेंजीन, ट्राई मेथिल बेंजीन बनता है जिसको बोलते हैं मेसिटिलीन। तो ध्यान दीजिएगा ये बना है मेसिटिलीन। आपकी कैसे बना, जब हम एसीटोन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराए हैं। तो 1,3,5 कैसे 1,3,5, देखिए ये 1 पोजीशन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो 1 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा है, तो वो मिथिल ग्रुप लगा हुआ है। हम जानते हैं, ये नहीं भी लिखा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो CH3 और ये भी CH3। तो 1,3,5 ट्राई मेथिल बेंजीन जिसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं मेसिटिलीन। तो हम एसीटोन से मेसिटिलीन पूछा होता तो हम बिल्कुल इसकी अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करा देते और हमको जो है मेसिटिलीन बन जाती। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा अगला पूछा है एसीटोन से क्लोरीटोन। तो ये एसीटोन बना हुआ है, एसीटोन दिया हुआ है, इसकी अभिक्रिया इससे कह रहा है क्लोरीटोन कराना है, क्लोरीटोन बनाना है। तो हम क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं। जब हम एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो क्लोरीटोन बनता है। कैसे बनता है, तो ध्यान दीजिएगा ये CH3, दो हम जानते हैं कीटोन के पास, एसीटोन के पास 2 CH3 है, तो एक CH3 ये हो गया, एक CH3 ये हो गया, और क्लोरोफॉर्म के साथ करा रहे हैं तो मतलब CCl3 और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज जाएगा तो H जाके उस पर जुड़ेगा तो ये OH हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसको बोलते हैं क्लोरीटोन। तो इस तरीके से हम एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो बनता क्या है, क्लोरीटोन बनता है। तो आप ये भी अभिक्रिया बड़ी आसानी से इसको भी याद कर सकते हैं। अब इसके बाद अगली अभिक्रिया देखते हैं, एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड। एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड, ये एसिटिक अम्ल है और ये एसिटामाइड है। तो बस कुछ करना ही नहीं है, ये तो दिया हुआ है। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हम बोलेंगे अमोनिया के साथ कराएंगे, अमोनियम एसीटेट बनेगा, फिर हम गर्म करेंगे, जल के अणु बाहर और एसिटामाइड बन जाता है। तो ये भी अभिक्रिया बड़े आसानी से हो जाएगी। इसके बाद ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है एसिटल्डिहाइड से आयोडोफॉर्म। तो ध्यान दीजिएगा अभी हमने इथेनॉल से आयोडोफॉर्म बनाया है, हमसे वो एसिटल्डिहाइड से बनवा रहा है, तो बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे भी। तो हम जानते हैं इसकी अभिक्रिया जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ कराएंगे तो बन जाएगा आयोडोफॉर्म। तो एसिटल्डिहाइड आगे भी बनेगा, लेकिन ध्यान दीजिए मेन यहाँ पे उत्पाद आयोडीन, ये आयोडोफॉर्म है, मतलब आयोडीन जो है हैलोजन लिया गया है तो आयोडोफॉर्म बनेगा। और उसके बाद जो है अब हमसे जैसे पूछा जाए कि यहाँ पे एसिटामाइड से मिथिल एमीन बनाना है, तो एसिटामाइड, तो ये मेरे पास एसिटामाइड है और एसिटामाइड से मिथिल एमीन, ये मिथिल एमीन बनी हुई है। तो देखिए कुछ नहीं, ये तो सीधे हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया है। ये क्या है, ये हाफ मान है, हाफ मान ब्रोमेमाइड। ध्यान दीजिए अमीन चैप्टर में बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया, और ये वही लिखी हुई है। तो एसिटामाइड से जो है हमसे मिथिल अमीन पूछता तो हम बिल्कुल ऐसे कर दे। और उसके बाद जो है हमसे अगर मान लीजिए पूछा है एथिल अल्कोहल से एसीटोन पूछा है, तो ये मेरे पास जो है एथिल अल्कोहल है, और एथिल अल्कोहल से एसीटोन अगर कहेगा तो हम क्या करेंगे, ये एथिल अल्कोहल है और हम ये एसीटोन ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो हम इस अभिक्रिया को ऐसे बढ़ाएंगे और हम बड़ी आसानी से एथिल अल्कोहल से एसीटोन बना सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भी अभिक्रिया हमने ऑलरेडी आपको करा दिया है। और इसके बाद नेक्स्ट है एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट। तो ध्यान दीजिए ये एथिल अल्कोहल है और हमसे कह रहा है एथिल एसीटेट बनाना है। ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया है। यहाँ पे एस्टर बनता है, तो करते क्या है, ये एथिल अल्कोहल है, इस एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जब हम एसिटिक अम्ल के साथ कराते हैं, और आपको याद आ रहा है कि यहाँ पे कौन सा अम्ल लेते हैं, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, और सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल जो है एक निर्जलीय कारक के साथ साथ प्रोटोनिकरण भी करता है और क्या बनाता है,
एथिल एसीटेट बनाता है C2H5 COOCH3। एथिल एसीटेट एस्टरीकरण अभिक्रिया है। तो हमसे ये पूछा गया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत बार आई भी है एग्जाम में कि हम एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट कैसे बनाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि वो यहाँ से ना पूछ करके यहाँ से भी पूछ सकता था कि एसिटिक अम्ल बनी हुआ है, हमसे कह देता कि बताइए एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट कैसे बनाएंगे। तो जैसे हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल के साथ कराए हैं, तो वैसे ही क्या करें, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल के साथ करा दे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अम्ल तो वही है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो क्या बनेगा, एथिल एसीटेट। तो मतलब यहाँ पे एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल के साथ कराए तो एथिल एसीटेट बना, और यहाँ पे एसिटिक अम्ल दिया हुआ है तो इसकी अभिक्रिया एथिल अल्कोहल के साथ करा दे तब भी एथिल एसीटेट बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि एग्जाम में वो क्वेश्चन कितने तरीके से बदल बदल के पूछा गया, ये सब बहुत बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसको भी। इसके बाद एथिल अल्कोहल से डाइथिल ईथर कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिए एथिल अल्कोहल से डाइथिल ईथर हमको बनवा रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि जब एथिल अल्कोहल के दो अणु की अभिक्रिया, ध्यान दीजिए ये एथिल अल्कोहल है, जब एथिल अल्कोहल के दो अणु की अभिक्रिया हम अम्ल के साथ कराते हैं, यहाँ भी अम्ल वही सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, तो हम क्या बनता है, यहाँ पे बनता है डाइएथिल ईथर। हम यहाँ पे अगर हम दो अणु ले ले एथिल अल्कोहल के, तो हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो हम इसको हटा करके हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक और एथिल अल्कोहल यहाँ लिख दिया हमने। तो एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, जल के अणु यहाँ बाहर निकलते हैं और बनता है डाइएथिल ईथर। तो ये बन गया C2H5O C2H5, तो ये बन गया डाइएथिल ईथर। ध्यान दीजिएगा जल के अणु बाहर निकलते हैं, वो यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट है ये डाइएथिल ईथर कैसे बनता है। तो हम कहते हैं एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जब एथिल अल्कोहल के दूसरे अणु के साथ, मतलब हम एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि दो अणु एथिल अल्कोहल के हमने लिया, तो एथिल अल्कोहल के दो अणु की अभिक्रिया जब सामने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो डाइएथिल ईथर बनता है, जल के अणु बाहर निकलते हैं। तो ये हो गया आपका जो है 19वीं अभिक्रिया। इसके बाद जो है ये 20वीं अभिक्रिया थी, और ध्यान दीजिए 21वीं अभिक्रिया है। हमसे पूछा है एथिलीन से एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो एथिलीन से एथिल अल्कोहल, तो ध्यान दीजिए एथिलीन, ये मेरे पास एथिलीन बनी हुई है, एथिलीन से एथिल अल्कोहल कह रहा है। जैसे हम जानते हैं अगर हम अल्कोहल का निर्जलीकरण करा सकते हैं तो इस एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया अगर हम, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख देते हैं, अगर हम इस एथिलीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं जल की उपस्थिति में, तो ध्यान दीजिएगा बन जाता है क्या, एथिल अल्कोहल बन जाता है, सीधी सिंपल है। तो ये तो अभिक्रिया एक तरीके से कह सकते हैं इसका रिवर्स है। तो एथिलीन के अणु, यहाँ जल के अणु बनते थे तो इसी जल के अणु के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा जो है एथिलीन से बदल जाती है एथिल अल्कोहल में। तो ये अभिक्रिया 21वीं अभिक्रिया थी। इसके बाद ध्यान दीजिए मिथिल साइनाइड से एसिटिक अम्ल। तो मिथिल साइनाइड, ध्यान दीजिए साइनाइड का सूत्र हमको पता होना चाहिए। साइनाइड का सूत्र क्या होता है, साइनाइड का सूत्र होता है CN। और ध्यान दीजिए हमको क्या कह रहा है, हमको बनाना है साइनाइड से, मिथिल साइनाइड से एसिटिक अम्ल, मतलब हमको बनाना है कुछ इस तरीके से एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है ये। तो ध्यान दीजिएगा अगर कभी भी साइनाइड दिया हुआ है, कहीं भी आपको किसी भी प्रश्न में साइनाइड दिया हुआ है और आपसे इस तरीके से एसिटिक अम्ल बनवाना चाह रहा है, ये ठीक है COOH, तो ध्यान दीजिएगा साइनाइड का बड़ा अच्छा हम जल अपघटन करा सकते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़ी आसानी से साइनाइड बदल जाता है COOH में। तो ध्यान दीजिए अगर आप आपको कहीं साइनाइड अगर बनता दिख रहा है, तो अभी तो साइनाइड आपको बनता नहीं दिख रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें कि ये मेरे पास जो है एसिटामाइड लिखा हुआ है और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है मिथिल साइनाइड। तो अभी तो मिथिल साइनाइड यहाँ कहीं आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन मिथिल साइनाइड आपको दिख जाएगा। कैसे दिखेगा, जरा इधर ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, ये है एसिटामाइड। और एसिटामाइड की अभिक्रिया यदि हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ करा दें, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 लिखा हुआ है ये, तो ध्यान दीजिएगा चाहे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड हो, चाहे अभी हमने देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड को भी निर्जलीय कारक की तरह यूज किया था, तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड कहीं भी दिखेगा। ध्यान दीजिए यहाँ से क्या होता है, जल के अणु बाहर निकलते हैं, तो जब जल के अणु बाहर निकलेंगे तो वहां से H2O निकालिए, बताइए क्या बन रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे बन रहा है CH3CN, यही बन रहा है, इसको बोलते हैं मिथिल साइनाइड। और बस कुछ नहीं, अभी बन गया मिथिल साइनाइड। जल अपघटन कराना है, जल अपघटन कराते हैं तो साइनाइड किसमें बदल जाती है, एसिटिक अम्ल में। तो देखिए एसिटामाइड से हम बड़ी आसानी से एसिटिक अम्ल बना दिया। तो ये कि ये कितनी आसान से अभिक्रियाएं चलती चली आ रही है। हमने केवल एथिल अल्कोहल से, हमने केवल और केवल एथिल अल्कोहल से मिथिल अल्कोहल बनाना सीखा है,
और कुछ हम अलग से फंक्शन जान गए कि अच्छा इसके आदि ये होता है, इस तरीके से ये होता है, और सबको हम लिंक करते चले जा रहे हैं और 23 अभिक्रियाओं को हम कवर कर रहे हैं इस अभिक्रिया से। तो ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये अभिक्रिया हो चुकी है मिथिल साइनाइड से हम जो है एसिटिक अम्ल कैसे बनाते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पूछा है इथेनॉल से इथेन। तो इथेनॉल ये दिया हुआ है, इथेनॉल से इथेन पूछा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करें, जब हम इथेनॉल की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, एथेन बनता है। एथेन बनता है प्लस आयोडीन बनती है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये अभिक्रिया और साथ ही साथ H2O। खैर यहाँ भी इंपॉर्टेंट केवल एथेन है, तो हम इथेनॉल से एथेन इस तरीके से बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये 23 अभिक्रियाएं थी जो मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पे इन सब अभिक्रियाओं को आप तभी कर पाएंगे जब आपको इन सभी का नाम पता होगा। यदि मान लीजिए कि हमको इसका नाम नहीं पता, हमको इसका नाम नहीं पता, हमको इसका नाम नहीं पता, तो ये सभी अभिक्रियाएं हो नहीं पाएंगी किसी से। तो इसके लिए आपको ये जरूरी है कि आप सभी जो है, लास्ट वीडियो में मैंने जो है इसके पीछे जो 3 वीडियो थे, मैंने आपको जो है बहुत सी अभिक्रियाएं कवर कराई थी और उन सभी अभिक्रियाओं को हम कह सकते हैं कि ये सार निकल करके यहाँ पे आया है। कि जैसे मैंने आपको लास्ट अभिक्रिया में यूरोट्रोपिन बनाना सिखाया था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसको लिखवाया भी था, और ये यूरोट्रोपिन है। तो ये फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन देख सकते हैं, निकल के चली आई। इसके बाद अगर ध्यान दीजिए, मैंने आपको एसिटल्डिहाइड से क्लोरल बनवाना सिखाया था। तो ये देखिए एसिटल्डिहाइड है, ये क्लोरल है, एसिटल्डिहाइड से क्लोरो बन गया। इसके बाद मैंने आपको एसिटल्डिहाइड से एसीटोन बनवाना सिखाया था। तो ये देखिए एसिटल्डिहाइड से एसीटोन बन गया। तो इस तरीके से बहुत सारी अभिक्रियाएं जो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था। और ये देखिए इसी तरीके से ये एथिल एसीटेट भी बनवाना सिखाया था। तो ये भी एथिल एसीटेट देखिए यहाँ बन रहा है। तो बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने बताया था। और यहाँ पे इन सभी अभिक्रियाओं को इसमें सारांश में जो है सभी अभिक्रियाओं को एक में जो है मैंने ला करके मिला दिया है। तो अगर आप जो है इन सभी क्रियाओं को ध्यान से समझेंगे और इसको जो है अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट्स बनाएंगे और थोड़ी सी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मेरे समझ से आपके कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होंगे। और मोस्ट प्रोबेबल है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और जब आएंगे, अगर आपको ये सूत्र पता रहेगा, नाम पता रहेगा, तो आप इसको जरूर से कर ले जाएंगे। तो ध्यान दीजिए कि इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट्स उतार लीजिए। और कोई भी दिक्कत हो तो आप इसको कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तो ठीक है, इसको उतारिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।